Hi guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here in one of the art and culture classes, you can say, because this is a singing class also, dance class also, and apart from this all many other class, and the name of this culture class is Mahamaya Art and Culture, right sir? यस यस। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जो आप लोग आर्ट एंड कल्चर पे काम कर रहे हैं, ये हमारी पुरानी रीति रिवाज में उसका हिस्सा हुआ करता था, और उस पर आप आज काम कर रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर लोगों को। जी मेरा नाम शशि कुमार दुबे हुआ और मैं गया से ही बिलोंग करता हूँ, और मेरा संस्था का नाम महामाया आर्ट एंड कल्चर है, जो गया कॉलेज मोड़ के पास, गया कॉलेज सेकेंड गेट के जस्ट बगल में फल दुकान के ऊपर है। और करीब करीब यहाँ 12 साल से संगीत की शिक्षा मैं दे रहा हूँ बच्चों को, और इसी तरह निरंतर आगे भी देता रहूँगा। ये जो बच्चे आते हैं सर आपके पास, तो इन लोगों का कुछ क्लासेस रहता है कि इतने ही क्लास के, यानी 11-12 के ऊपर के बच्चे, हाइट वगैरह का भी कुछ ये रहता है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक भी आते हैं? ऐसा इसमें कोई नहीं है। इसमें किसी भी कम से कम उम्र होना चाहिए बच्चों को 3.5 साल, जो बच्चे बोल सकते हैं, थोड़ा समझ सकें। और सबसे सीखने का उम्र बेस्ट होता है 3.5 साल 4 साल, जो बच्चे थोड़ा कम से कम बोल सके और समझ सके। और लास्ट एज होता है कम 80 साल के भी जो बुज़ुर्ग हैं, मेरा एक्सपीरियंस है कि 80 साल के भी लोगों को मैं सिखाया हूँ। और यही तो यहाँ पे आप जो एज ए सिंगिंग टीचर काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो डांस टीचर हैं वो कौन है सर? हमारे यहाँ डांस टीचर वेस्टर्न का केशव सर हैं, जो हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, आप डांस टीचर हैं जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर लोगों को। जी, मेरा नाम केशव हुआ और मैं यहाँ पे करीब 4 साल से डांस सिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं का मैं पहले स्टूडेंट था, आज मैं यहाँ का टीचर हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है ये बदलाव मेरे साथ हुआ। और क्योंकि मुझे डांस करने से ज़्यादा कोरियोग्राफी करने में, लोगों को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो चीज़ मैंने सीखा है या सीख के मैं बच्चों को सिखाता हूँ। डांसेस के कुछ फॉर्म होते हैं सर, लोगों को बताना चाहेंगे आप? जी, डांस के बहुत सारे फॉर्म हैं। जो डांस मैं वेस्टर्न में सिखाता हूँ उसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे हिप हॉप हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, लिरिकल हो गया। ये बहुत सारे अभी नया अपडेटेड डांस बाज़ार में चल रहे हैं, मार्केट में आए हुए हैं, लोग कर रहे हैं, उसको अर्बन हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह के डांस फॉर्म्स हैं जो मैं सिखाता हूँ यहाँ। बच्चों का एज ग्रुप वही होता होगा, छोटे बच्चे जो बच्चे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे बच्चों को सिखाना आसान होता है और वो जल्दी सीखते भी हैं। आपसे एक क्वेश्चन रहेगा सर कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स रहते हैं कुछ ही चीज़ों पे स्टक हो जाते हैं, और डांस और सॉन्ग का मतलब होता है, वो लोग जैसे अपने भाषा में बोलते हैं कि ये नाच गाना करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे लाइफ नहीं चलेगा। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा स्कोप है। पहले नंबर आपका जो बच्चे अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, एक अच्छे पहले नंबर सभ्य इंसान बनता है संगीत सीखने से। ये ज़रूरी नहीं है कि संगीत सीखने से हम एक अच्छा बड़ा आदमी, पैसे वाले बन जाऊं, लेकिन सबसे पहले संगीत सीखने से इसमें संस्कार आता है। किसी भी विद्यार्थी संगीत को अपनाते हैं तो उसमें पहले नंबर नैतिक शिक्षा उसमें आता है, मोरल एजुकेशन जिसे हम लोग और बोलते हैं। उसके बाद अगर स्कोप की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। आप प्रेजेंट में ले लें, जो बच्चे सीख रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो बच्चे सीख रहे हैं अगर, तो वो पहले नंबर होम ट्यूशन भी करा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो सीख लिए परिपूर्ण हो गए। बहुत सा प्राइवेट स्कूल में अभी टीचर की डिमांड हो गई है। हर प्राइवेट सेक्शन में आपको एक म्यूज़िक टीचर होना ज़रूरी है, वेस्टर्न डांस टीचर या क्लासिकल डांस टीचर होना ज़रूरी है। वैसे ही ले लीजिए सारेगामापा हो गया, इंडियन आइडल हो गया, सभी में बच्चे अगर जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो अपना लगन दिखाते हैं, उस तरह से अपना ऊंचाई को छूते हैं। और
अभी हाल ही में 2013 में वैकेंसी आया था बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जो 16 में सबको ज्वाइनिंग कराई है 12th स्कूल। अच्छा, इसमें जॉब प्रोफाइल भी रहता है? गवर्नमेंट की तरफ से होता गवर्नमेंट है, की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, नवोदय विद्यालय में होता है, और बहुत सारा, जैसे बीएड कॉलेज में आप एमए किए हुए हैं तो आपको बीएड कॉलेज, प्राइवेट बीएड कॉलेज हो या सरकारी बीएड कॉलेज हो, आपको खुद वो अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा तो आपको बुलाएंगे। जनरल हम लोग जब सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं सर, सब्जेक्टिव, तो आईएससी हो गया, फिर आईए हो गया, तो इस तरह का इसमें भी होता है? इसमें भी होता है, इसमें भी डिग्री कोर्स होता है। जैसे बहुत जगह हमारे इंडिया में सर्टिफिकेट इशू होता है, जैसे अभी सबसे पुराना खैरागढ़ है, चंडीगढ़ से दिया जाता है, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से दिया जाता है, फिर और भी जगहों से दिया जाता है। और जैसे हम लोग इधर 10th करते हैं, 11th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसी तरह से वहाँ से भी। और इसमें एक और फ़ायदा है कि आप बिना 10th किए हुए ही आप कम उम्र से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जो आगे चल के सर्टिफिकेट आपका काम आता है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। बिल्कुल इस सर, समय जो आप काम कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि कला को बचाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और भारत की सौंदर्य है, ये संस्कृति है कि कला को बचाना, क्योंकि बिल्कुल। भारत, प्राचीन भारत की बात की जाए तो वहाँ पे जैसे कला डांस का में हो गया, बहुत कथक हो महत्व गया, और किस किस तरीके के डांस भी होते जी, हैं ना, जी। बहुत। हमारे यहाँ कथक भी सिखाया जाता है। अच्छा, जो बंगाल की टीचर हैं रिमी मुखर्जी, अच्छा अच्छा। लेकिन वो रहती हैं गया में ही, और अभी तो लॉकडाउन की वजह से अभी क्लास रेगुलर चल नहीं रहा है कथक का, लेकिन कथक का भी यहाँ क्लास चलती है, तो जो बच्चा सीखना चाहता अच्छा है। सर, एक जो अभी के हिसाब से क्वेश्चन आपके पास रहेगा सर, क्योंकि लॉकडाउन से तो पूरा 1.5 साल से पूरा सिस्टम बंद है, तो आप लोगों ने किस तरह से इस लॉकडाउन को फेस किया? क्या डिजिटल आप लोग बच्चों को सिखा रहे थे कुछ? जी, डिजिटल बहुत कम ही स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट थे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जिससे दिनचर्या चल सके। और ऐसे तो कहा जाए कि सारे कलाकार को दिक्कत हुआ है। जैसे हम लोग, मेन पर्पस होता है प्रोग्राम, जो हम लोग प्रोग्राम से जीते हैं, तो अभी टोटल प्रोग्राम सरकार के इवेंट सारे बंद हैं, सारे बिल्कुल, बंद हैं, और इवेंट नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से सारे आर्टिस्ट जो भी हैं उनको प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम हो रहा हो है, गया है। यानी जितने भी कला वाला काम कर रहे हैं वो सब, जितने भी क्राउड जहाँ पे आनी चाहिए वो तो सिस्टम ही पूरी तरह से खत्म बंद है, है। वो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही उसको। जैसे स्कूल में हम लोग का एनुअल फंक्शन होता था, हाँ हाँ, फिर इवेंट, टीका इवेंट करके कुछ यहाँ हाँ, भी हाँ, होता था, टीचर, गांधी मैदान मगध वगैरह, पुस्तक मेला ये सब होता मगध है, तो पुस्तक मेला। टीचर डे हो गया, ये सब में हमेशा फंक्शन होते रहता था, तो हम लोग का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम होते रहता था, उससे चलता था। वैसे कलाकार लोग हमेशा दिल का अमीर होते हैं, हम बिल्कुल कहा गया है। बिल्कुल सर, दिल से देखा जाए तो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन पैसे के मामले में है तो बहुत थोड़ा गरीब गरीब हो होते जाते हैं। हैं। ये कलाकार, सभी कलाकार बंधुओं के साथ। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन रहेगा सर कि आपके जो फेवरेट सिंगर हैं वो कौन है सर? मेरे फेवरेट सिंगर हुए गुलाम अली शाह, क्योंकि मैं गुलाम अली। उनका गज़ल गज़ल वगैरह। ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ऐसे में बिहार से हूँ तो बिहार का गीत भी मैं गाना बहुत पसंद करता हूँ, जैसे लोकगीत होते हैं हमारे। मालिनी अवस्थी का, और भी जो ओल्ड सिंगर हैं। आज नया गाना में मुझे इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट। आपके सर आइकॉन कोई डांसर में? डांस आइकन हम सिखाते वेस्टर्न हैं, लेकिन मेरे फेवरेट आइडल हैं पंडित बिरजू महाराज बिरजू महाराज जी। हाँ, बिल्कुल। उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनका मूव्स होता है क्लासिकल में, जो कथक वो करते हैं, वो कोई वेस्टर्न उनका टक्कर नहीं दे सकता। बिल्कुल हम agree। देखने के लिए हम बिरजू महाराज का डांस हम ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा ये आप संदेश देना चाहते हैं सर बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अभी फ्रस्ट्रेट 1.5 साल से चल रहे हैं, अभी स्कूल खुलेगा और स्कूल में जाकर के स्कूली शिक्षा यानी पढ़ाई करेंगे, उसके साथ साथ भी ये सब कर सकते हैं बच्चे, तो उन बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल। लिए क्या संदेश रहेगा लास्ट में सर? उन बच्चे के लिए पहले नंबर तो साइंस भी आज मान चुकी है कि संगीत सीखने से, पहले नंबर संगीत सीखने से बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ता है। साइंस भी ये मान चुका है। म्यूजिक में और क्या है ना कि एक लय है, एक फ्लो होता है। आप उस फ्लो को समझना शुरू कर देते हैं तो आप अपने लाइफ का भी फ्लो समझना शुरू कर देते हैं। और संगीत सीखने से आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज होता है, जीने का शैली। पहले नंबर आपकी जो बात करने का शैली होता है, तरीका होता है, और कहाँ कैसे बैठे, कैसे किसी को रिस्पेक्ट करे,
कैसे किससे बात करें ये सब आपको समझ वर्ड्स पे आएगी। पकड़ होने वर्ड्स लगता पे है। तलफ़ुज़ पे बहुत तलफ़ुज़ ज़्यादा जिसको बोलते हैं, उस पे तलफ़ुज़ में बहुत ज़्यादा सुधार होती है बच्चों को। ये सब आपके स्टूडेंट हैं सर? जी जी। अच्छे। और भी मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम बच्चे आ रहे हैं। उनको थोड़ा सा दीजिएगा, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। ये डांस के स्टूडेंट हैं। डांस के स्टूडेंट, यहाँ पे आप डांस कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? डांस तो करने से बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। तो कौन सा डांस आप सीख रहे हो यहाँ पे? स्टंट स्टंट अच्छा, जो स्टंट इज डांस। स्टंट डांस फॉर्म नहीं है। डांस अभी जैसे इनका फोकस है स्टंट पे, स्टंट। ठीक है। बाकी डांस जैसे बॉलीवुड हो गया, हिप हॉप हो अच्छा, गया, उसका लगता है भी। आप टाइगर श्रॉफ के फैन होंगे, राइट? यस। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम सुमिंदर कुमार यादव हुआ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या सीखते हैं सर? सिंगिंग सीखते हैं। सिंगिंग सीखते हैं। आपका नाम सर? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कुमार। आप क्या सीखते हैं? सिंगिंग सिंगिंग सीखते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा और उसके बाद चाहूँगा कि आप लोग एक सिंगिंग में कोई गज़ल वगैरह गाकर या कुछ सुनाइए हमें। आप लोग रेडी हैं? जी 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 बिल्कुल।